तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो ये चाहूं तेरी शान, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरियां है, तुझे ढूंढ रही है। डूबती सांसें, बुझती निगाहें, तुझे ढूंढ रही है। सामने आजा एक बार, आजा मैं तो चाहूं तेरी शाम में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। दोनों जहां की भेंट चढ़ा दी मैंने चाह में तेरी। अपने बदन की खाक मिला दी मैंने चाह में तेरी। अब तो चलिया इस पार, आजा मैं तो चाहूं तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। कितने युगों तक, कितने दुखों को कोई सह न सकेगा। तेरी पसंद मुझे तू है, किसी की कोई कह न सकेगा। मुझसे है तेरा इकरार, आजा मैं तो चाहूं तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। तेरी नजर की आस पड़े तो बुझे प्यास मिलन की। तेरे बदन की होठ मिटे तो रहे लाज लगन की। मिल जाए चैन करार, आजा
मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार। ओम शांति। ओम शांति शांति दीदी। दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। गाना सुना था, लेकिन अगर इस गाने को अनुभव करो ना तो अपने आप में ये पूरी मुरली सुना देता है। बाबा हम आत्माओं को ऐसे ही पुकारता है, आज बाबा कहता है कि बच्चे इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह नहीं सकता। बाबा कहता है बस आजा, अब खेल खत्म, ड्रामा खत्म। तो बाबा कहता है जो मेरी सच्ची सजनियां होंगी, बाबा कहता है तू है किसी की, तेरी कसम मुझे कोई कह नहीं सकेगा। देखो दुनिया में एक बच्चा आता है ना, हम कहते हैं भगवान ने गोद भर दी, कहते हैं। और जब कोई संसार से जाता है हम कहते हैं भगवान की गोद में चला गया। बाबा कहता है आत्मा मेरी थी, मेरी है, मेरी रहेगी। बीच में बाबा कहता है तुम्हारे कई दावेदार आएंगे, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी ये, मेरी मम्मी, मेरे पापा, लेकिन बाबा कहता है अंत में ये क्या कहेंगे, भगवान के घर गए, भगवान के थे, भगवान ने बुला लिया। बाबा कहते हैं बच्चे बात तो केवल इतनी सी। बाबा कहता है तेरे दुखों का अभी अंत हो गया, इतने युग बीत गए। बाबा कहता है 4 युग हो गए तुझे मुझसे बिछड़े हुए, और बाबा कहता है अब मैं तुझे बुलाता हूँ। बाबा कहता है तू मेरे सामने आए, तो बाबा कहता है फिर मेरी भी मन की प्यास बुझे। लेकिन हम क्या करते हैं, बाबा को कैसे देखते हैं, घूंघट की आड़ से देखते। वो नई नवेली, आजकल तो नई नवेली भी घूंघट नहीं निकालती है, लेकिन वैसे एक था सिस्टम की जो स्त्रियां होती थी वो घूंघट ओढ़ती थी, घूंघट निकालती। बाबा कहते हैं बच्चे मैं जब तुम्हारे सामने आके बैठता हूँ ना, तो बाबा कहते हैं ये घूंघट कौन सा है, देहभान का। ये बाबा कहते हैं घूंघट हटा, अब मुझे पहचान कि मैं कौन। तो कौन है वो, कहता है मैं तेरा सच्चा सच्चा अविनाशी साजन हूँ, तुझे लेने आया। दुनिया में बाबा कहता है तुम्हारे रिश्तेदार सगे संबंधी कितने भी हो, लेकिन अंत में क्या कहते हैं, भगवान के दूत आए थे आके ले गए। भगवान के दूत आए थे। हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे मेरा दूत माना मेरा मैसेंजर। बाबा कहता है मेरा मैसेंजर तुमको आके ये खबर दे जाता है कि बस अब तो घर जाना है, अब खेल खत्म है, अब समेटो। हाँ, तो गीत के बोल इतने सुंदर। बाबा कहते हैं देखो अपने बदन की भी मैंने क्या करी, भेंट चढ़ा दी। वैसे तो बाबा के पास कोई देह है नहीं, लेकिन बाबा हम आत्माओं के लिए तो इस पतित दुनिया में पतित देह में बैठा हुआ है। कहता है बच्चे मेरे पास भी बस कुछ पल हैं, बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही, आजा बस। बाबा कहता है अब मैं जाने वाला हूँ। और अब देख लो भगवान हमको पुकारता है कि मेरी गोपियां कहाँ हैं। बाबा कहता है जो पहचान गई, बाबा कहता है उनके तो वारे न्यारे। जो बाबा कहता है बंधनों में फंस के रह गई, बाबा कहता है बच्चे मेरे पास समय कम, समय नहीं है। बाबा कहता है समय का जो चक्र है ये मेरे लिए भी नहीं ठहरेगा कि तुम सोचो भगवान है ना, तो भगवान तो शाश्वत होता है, ये कहाँ जा रहा है। 60 साल में मिल लेंगे, 70 में मिल लेंगे, 80 में मिल लेंगे। जब हमारे 80 होंगे तो दुनिया में कोई ऐसा भी जन्म लेगा जिसका 1 साल भी पूरा नहीं हुआ होगा। वो भी कहेगा मैं 80 साल में मिलूंगा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने भी 80 साल में ही प्रोग्राम बनाया था भगवान से मिलने का। अब 80 साल हमारे लिए वेट करे, 80 साल उसके लिए वेट करे। जब वो 80 का होगा तो उसका बच्चा भी वो 80 तक नहीं पहुंचेगा, वो कहेगा मेरा अभी टाइम नहीं हुआ।
इसलिए बाबा अपने बच्चों को बाबा कहता है बच्चे ये पूरी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था, कहता है ना, कहता है अब सबको घर जाना, कोई एक दिन का भी आया होगा ना, बाबा कहता है तो भी उसको वापस जाना पड़ेगा। देख रहे हो ना हालात, कैसे हालात हैं। बाबा कहता है कल की मुरली में तो आया था, अब आगे आगे देखना होता है क्या 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 होता है। बाबा कहता है तुम देख, बोल दिया ना बाबा ने मुरली में, सुबह बोला बाबा कहता है अनाज नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा। एक मुरली में बाबा ने बच्चों को कहा, छोटे छोटे बच्चे थे, बाबा कहता है कि बच्चे अभी तो यज्ञ की शुरुआत हुई थी, बैगरी पार्ट आया था अभी। बाबा ने बच्चों से पूछा बच्चे पीने का पानी भी तुमको कम कम मिलेगा और साथ में लाल मिर्चें खानी पड़े, क्योंकि छोटे बच्चे लाल मिर्च के नाम से बहुत डरते हैं। बाबा ने पूछा फिर बाप को छोड़ के भाग तो नहीं जाओगे। बाबा पक्का बनाता है बच्चों कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए ना, बाबा कहता है बच्चे भागना नहीं। सुन रहे थे हम, 2000 की बात थी, बाबा से मिलने आगरा से एक ग्रुप गया जिसमें 6 माताएं थी, एक टीचर थी, एक ड्राइवर। तो रास्ते में वो जो गाड़ी थी उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और मधुबन में खबर आई कि कोई भी नहीं बचा। बाबा ने फिर क्या कहा, बाबा कहते हैं कि बच्चे आगरा की जो माताएं थी ना, बाबा कहता है इन्होंने तो मेरी डायरेक्ट पालना ली है, साकार बाबा। बाबा कहता है ये माताएं बहुत पक्की थी। बाबा कहता है अंत में इन्हें दर्द भी बहुत हुआ, रास्ते में भी बाबा कहता है बाबा बाबा करती गई है ये, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे पक्के थे, पालना बाप से ले रखी। बाबा कहता है भले ही अंत में दर्द खूब हुआ, लेकिन बाबा कहता है अवस्था नहीं गिरी बच्चों। बाबा कहता है बच्चे अब तैयारियां तो होंगी। बाबा कहता है ये वो ग्रुप था, बाबा कहता है जिसने एडवांस पार्टी में जाके पार्ट बजा। दुनिया देखेगी, हाय हाय करेगी कि ये क्या हो गया, ये तो अच्छे के लिए जा रहे थे। सोचते हैं ना हम भी ऐसे तीरथ जाते हैं, कोई बस पलट जाती है, हम कहते हैं बताओ इतने अच्छे काम से जा रहे थे और बेचारों के साथ देखो क्या हो। तो देखो क्या कहते हैं लोग, भक्ति में तो यहाँ कहते हैं कि अगर तीरथ में किसी के प्राण छूट जाए ना, तो कहते हैं ये बड़े सौभाग्यशाली कि तीरथ में प्राण छूटे। तो उसी दिन शांतिवन में भी एक दिल्ली की माता थी पुरानी, उन्होंने भी देह छोड़ा। तो बाबा बच्चों को, बाबा कहते हैं ना बच्चे अपने अंदर ये पावर भरो, कैसी भी परिस्थिति सामने आ जाए, बाबा कहता है उस परिस्थिति का प्रभाव आपके चित्त पर ना आए। बाबा कहता है आगे बढ़ो शुभ वाइब्रेशंस रखते हुए, क्योंकि दुनिया में भी तो हम जब कोई शरीर छोड़ता है हम क्या कहते हैं, भगवान अगली यात्रा इसकी मंगलमय करे, यही तो करते हैं। और क्या कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। तो बाबा भी बच्चों को क्या समझाते, बाबा कहते हैं देख दोनों जहां की भेंट चढ़ा दी मैंने राह में तेरी। बाबा कहता है कि बच्चे मैं सर्वस्व तुम पर लुटाने के लिए आ चुका। बाबा कहते हैं मैं क्या करूंगा, तुम भक्ति में मुझसे सुख मांगते थे, शांति मांगते थे। बाबा कहते हैं बच्चे मैं अपने पास रखकर क्या करूंगा सुख शांति। तुम, बाबा कहता है युगों युगों से दुखी हुए, परेशान हुए, धक्के खाए तुमने। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो सर्वस्व लुटाने आया, सुख धाम तुमको देने आया हूँ, शांति धाम तुम्हारा तुमको देने आया हूँ। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारा इस 5 तत्वों की दुनिया से मन ही नहीं भरता। सारा दिन हम दुखी, कहने को हम ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन सारा दिन हमारा बुद्धि का जो योग है ना, वो भटकता रहे। बाबा कहते हैं देहधारियों को याद करके, बाबा कहता है ये जो ज्ञान है तुम्हारी बुद्धि में रुकेगा नहीं, आसक्ति वहीं लगी पड़ी। फलाना फोन नहीं करता, फलाना आता नहीं, वो पूछते नहीं, वो देखते। इतना बड़ा भगवान आया बैठा, वो हमारा हाल चाल भी पूछता है। हाँ, हमको गति सदगति का रास्ता भी देता है, वरदान भी देता है कि तू खुश रहना। तुझको पुकारे तेरा प्यार, प्यार ही तो मांगते हो दुनिया से, और खुद ही कहते हो दुनियावी प्यार तो झूठे हैं, स्वार्थ के हैं। कहते नहीं क्या, बाबा कहता है युगों युगों से
इतना भी बाबा कहता है तुमने अनुभव नहीं किया संसार का? नहीं किया? सबने किया होगा। हो सकता है आप बीती नहीं हो अभी, लेकिन दूसरों पर जो बीती है उससे तो सीखें कम से कम। हम कितने पानी में, हम अपने आप से ही पूछे। हम किसी का कितना साथ सहयोग देने के लिए तत्पर रहते हैं, अपना जमीर चेक कर ले खुद ही। क्या किसी पे उंगली रखें कि वो ऐसा है वो वैसा। हम भी तो वहीं जाके खड़े होते हैं जो हमारे काम आ जाते। बाकियों से हम भी मतलब नहीं रखते, लेकिन हम कहते हैं जमाना खराब है, मतलब एक मुझे छोड़ के ही जमाना खराब हो गया बस सारा। बाबा कहता है ना, बाबा कहता है ये दुख की दुनिया है। यहाँ बाबा कहता है सब दुखी हो, और तुम्हारे दुखों का कारण बाबा कहता है जो है वो तुम्हारी अपनी अपेक्षाएं, इच्छाएं, वासनाएं, महत्वाकांक्षाएं। यही बाबा कहता है तुम्हारे दुखों का कारण बन जाती, यही तो बन जाती। कोई पाँव नहीं छूता हमारे, हम दुखी हो जाते हैं। आजकल सब मेंटली प्रिपेयर है, कोई पाँव नहीं छूता, लेकिन पुराने लोग तो इतनी इतनी बातों पे नाराज हो जाते। होता है नहीं होता? हाँ, बाबा कहते हैं कि बच्चे अब क्या करना है। बाबा कहता है कि बच्चे अब तो घर जाने की तैयारी करो, तुमको लेने आ चुका। दूल्हा होता है ना, वो दुल्हन को लेने आता है। ये जो हम दुनिया में कर्म कांड करते हैं ना, कि बारात आती है, तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बातें तो सारी संगम की। दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा दूल्हा राजा तो बैठा है, इंतजार कर रहा है। दुनिया में भी देखो, दूल्हा पहले स्टेज पे बिठा देते हैं, दुल्हन आराम से आती है। बाबा कहता है मैं कब तक बैठा रहूं, कब तक तुम्हारा श्रृंगार होगा मेरी सजनियों। उसको कैसी सजनी चाहिए? हाँ, वहां तो दिखाते हैं स्टेज पे लड़की आती है, फर्स्ट क्लास लहंगा पहना होता है, 2-2 लाख के, 2.5-2.5 लाख के लहंगे, जिसकी जितनी वर्थ है। बढ़िया उसने ज्वेलरी पहनी होगी, बढ़िया मेकअप होगा, ये जूड़े कूड़े सब अपना। बाबा कहता है मैं तो देह नहीं देखता, मुझे तो बाबा कहता है 16 श्रृंगार किसके चाहिए? आत्मा। और आत्मा कैसी? बाबा कहता है संतुष्ट। देखो जो देवियों के नाम देखे ना हमने, संतोषी माता, सरस्वती माता, है ना, ये जितनी भी देवियां, लक्ष्मी माता, बाबा कहते हैं बच्चे ये वास्तव में तेरे श्रृंगार है। मैं संतुष्ट आत्मा हूं। बाबा कहते हैं संगम पर जब तक आकर मैं तुम्हारा श्रृंगार ना करूं, ये पढ़ाई ना पढ़ाऊं, तब तक बाबा कहता है इस कलयुग के अंदर कोई संतुष्ट तुमको मिलेगा ही नहीं। बता दो कोई संतुष्ट हो तो। सब एक ही गाना गाते हैं, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। जिस मकान में बैठे हैं वो मकान छोटे लगते हैं, जिन संबंधों में बैठे हैं वो उन संबंधों में दम घुटता है ना। तो वास्तव में बीज है ना हमारा, बीज सड़ गया है। बीज सड़ा हुआ, हमारी सोच अंदर से सड़ी हुई है, और हमें दुनिया सड़ी हुई दिखती है। तो हम कहते हैं भगवान हमें तो मुक्ति दे दे बस। बाबा कहता है मैं तुझे मुक्त तो करूंगा, लेकिन बाबा कहता है जो तेरी कट है वो तो पहले साफ करूं, वो तो साफ करूं। सुबह मुरली में आया ना, बाबा ने बोला कि देखो जो कन्या होती है ना उसको पहले तेल लगाते हैं, पुराने फटे से कपड़े होते हैं, हल्दी लगाते हैं, तेल क्या क्या रस्में कर। बाबा कहते हैं बच्चे अब तेरा वही समय है, तू वनवाह में है अभी। अब छोड़ ये लहंगे, ये पोशाकें, ये सब बाबा कहता है तेरे काम की नहीं। तू तो बाबा कहता है जब साजन के घर पहुंचेगी ना, तब कहता है तू वहां पर महारानी बन के रही। यहाँ नहीं, यहाँ तो कुछ पहनो तो डर पहले ही लगता है, पहन नहीं सकते। आज हमारा गोल्ड भी, बाबा मुरली में गोल्ड की बात करता है ना, बाबा कहता है बच्चे आज का जो गोल्ड है ना, वो बाबा कहता है जो सतयुग का गोल्ड है, बाबा कहता है इनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो बाबा कहता है जैसा सोना वैसा तुम्हारा ये जेवर। तो अभी बाबा क्या समझाते? बाबा कहते हैं बच्चे 63 जन्म इस देह के पिंजरे में रहे हम,
इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह ना सकेगा, लेकिन बाबा को क्या पता, बाबा को क्या पता कि आज भी हम पिंजरे को कितना सजा रहे हैं। हाँ, सारे हेयर कलर करते हैं, पार्लर जाते हैं, क्या क्या करते हैं, पिंजरे को सजा रहे हैं। पंछी बूढ़ा हो गया अंदर बैठा हुआ, लेकिन पिंजरा आज भी चकाचौंध। बाबा कहते बच्चे 63 जन्म ये जो पिंजरे में रहे, अब बाबा कहते कि बच्चे मैं तुमको आकर इस पिंजरे से मुक्त करता हूँ। देखो क्यों एक पंछी को पिंजरे का अट्रैक्शन होता है, हमें भी समझना पड़ेगा, क्योंकि मुक्ति हम मांगते हैं लेकिन हर टाइम नहीं मांगते। मुक्ति की डिमांड हमारी तब आती है जब जीवन में कोई दुख आ जाता है। अब उस दुख को सामना करने की शक्ति तो हमारे अंदर होती नहीं, तो हम कहते हैं भगवान बस अब तो मुझे ले ले, बस। लेकिन जब जीवन में सुख आता है तब आपको कोई बोले कि चले, तब आप कहोगे अरे शुभ शुभ बोलो, अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी तो नाते पोते नहीं देखे। जैसे दुनिया नाते पोते देख देख के स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ रही है, लोग तो कहते भी हैं ऐसे, 4 पीढ़ियां देख के गए ना, ये स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ गए। स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा रहे हैं ये किन किन को देखकर? बाबा कहता है नाते पोतों को देखकर। स्वर्ग बाबा कहता है कहाँ है ये कोई जानता नहीं, जाने का रास्ता कौन सा है ये भी किसी को नहीं पता। बुद्धि कहाँ फंसी है? बुद्धि केवल अपनों में फंसी पड़ी है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चे, इनको देखकर हम कह रहे हैं हम स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं। हो जाएगा ऐसे? बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग की सीढ़ी तुम चढ़ोगे कैसे? आरतियां उतार के नहीं। बाबा कहता है स्वर्ग की सीढ़ी तुम चढ़ोगे गुणों को धारण करके, ऐसे ही चढ़े जाएंगे स्वर्ग की सीढ़ी। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी मैं क्या करता हूँ, तुमको पिंजरों से मुक्त करने आया हूँ। तो पिंजरे हमारे कैसे हैं? किसी का सोने का है, किसी का लोहे का है, किसी का हीरे का है, किसी का हीरे का भी। ये हमारे घर भी बड़े पिंजरे हैं और ये हमारी देह सूक्ष्म पिंजरा है। घरों से इतनी मोहब्बत है, घर के नीचे कोई आगे बाइक गाड़ी लगा दे, देखो अभी क्या हो जाएगा। अरे मेरे दरवाजे पे बाइक क्यों खड़ी करी? करते हैं ना हम, ये सब करते हैं ना, कर रहे हैं हम, सब कर। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है कि बच्चे ये जो देह है ना तुम्हारा, बाबा कहता है ये पिंजरा है। क्यों पसंद है? अपना घर हमें क्यों पसंद? दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कहते हैं घर आकर जो रिलैक्स मिलता है, जो आराम मिलता है, वो और कहीं नहीं। क्यों कहते हैं ऐसा? एक पिंजरे में पंछी को रखो ना, तो कई पंछी, खासतौर से तोतों की अगर बात करें, आप देखोगे नहीं कि कौवे को किसी ने पिंजरे में डाल रखा हो। सुना कभी आपने किसी कौवे को पिंजरे में रखा गया? क्यों? क्यों? तमो प्रधान है कौवा, इसीलिए काला है, इसीलिए। हाँ, किस लिए? कौवा तो कितना सियाना है, प्यास बुझती है तो देखो कंकड़ों को भी यूज करके अपनी प्यास बुझा लेता। लेकिन इस शातिर दिमाग को हम पिंजरे में नहीं रखते, कहते हैं सियाना कौवा। लेकिन तोता है ना, तोतों को हम पिंजरों में रख लेते, और तोते को आप अगर उड़ाओ ना, वो ज्यादा ऊंचा भी नहीं उड़ता, डरता है वो। उसको अपनी ब्यूटी पर इतना होता है कि मैं बाहर गया और किसी ने मुझे पकड़ा नहीं। चोंच लाल होती है ना उसकी। हम भी क्या करते हैं, चोंच लाल करते हैं अपनी लिपस्टिक लगा के। हाँ, तो क्या है वास्तव में ये जो देह है, या हमारा ये स्थूल घर जिसको हम कहते हैं, क्यों हमको इससे आसक्ति है? एक पिंजरा, एक पिंजरे के अंदर पंछी, वो दूसरे पंछियों को देखकर पुकारता है स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। आप खुद बताना, जो हम में से वर्किंग नहीं है, प्रैक्टिकल बात है, अपने दिल से ही पूछ लेना। अभी हम में से बहुत हैं जो वर्किंग नहीं है। जब हम सुबह अपने घर के बाहर खड़े होते हैं,
तो जो वर्किंग होती है ना उनको जाते हुए देखते हैं। अच्छा सा बैग लटकाया हुआ है, सुंदर सी साड़ी सूट पहना हुआ है और मैडम चली जा रही है। उनको देखकर मन करता है कि काश मेरी भी नौकरी कहीं होती तो मैं भी इन बर्तनों से बाहर निकल के कहीं नौकरी करती। आता है। अच्छा जो वो साड़ी पहन के चले जा रही है ना, कभी उसके दिल से पूछ, वो हमको ऊपर खड़ा हुआ गैलरी में ये सोचती है कि ये कितने आराम से उठते हैं, आराम से खाते हैं, आराम से बच्चों को देखते हैं, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ। और मेरी जिंदगी देखो, हाँ, टिफिन बनाया, सब्जी बनाई, नमक डालना ही भूल गए, इतनी जल्दी है। वो हमको देखकर ये सोचती है कि काश इसकी जगह मैं खड़ी होती, और हम सोचते हैं कि काश नौकरी मैं कर रही हूँ। ये हमारी मन की अवस्थाएं। हम आपको अपना ही बताते हैं। हमारी एक फ्रेंड हुआ करती थी, अभी वो फरीदाबाद में, नहीं फरीदाबाद में उनकी जॉब है, रहती वो उधर है जनकपुरी। उसकी सरकारी नौकरी लगी, खुद की सरकारी नौकरी थी। लड़का वो जिसके साथ शादी करी वो वकील था, तो आज तक वकील साहब तो कुछ नहीं करते, वो घर वो लड़की चलाती। और आज जब हम उसको देखते हैं ना, वो जब यहाँ आती है तो उसकी हालत देखने वाली। पैसा कमाना, घर परिवार देखना, जो काम कर रहा है ना वो डबल मशक्कत करके आ रहा। तब हमें लगता था ये कितनी लकी है, इसकी सरकारी नौकरी लग गई। आज हम सोचते हैं इससे तो हम फार बेटर है। ये क्या सरकारी नौकरी, क्या मौज ली जीवन में, कुछ भी नहीं। सरकारी नौकरी होते सोते भी क्या मौज रखी, कुछ भी नहीं रखा। क्योंकि इतना मन पर प्रेशर है, समाज का, दुनिया का, काम का, धंधों का, बच्चों का, कि मन का सुख तो, मन की खुशी तो बीच में छूट गई कहीं पर, वो छूट गई। तो जो खुशी मिली थी सरकारी नौकरी की वो भी गायब। कईयों को देखो वो सरकारी नौकरियां करते हैं लेकिन जीवन देखो। हम्म? तो बाबा अपने को क्या समझाता, बाबा कहते हैं ये पिंजरे हमको क्यों प्यारे हैं, क्योंकि एक पंछी को घर में क्या मिल रहा है, कंफर्ट मिलता है। हम तोते को एक पिंजरे में ला के रखे ना, तो उसके लिए अमरूद, हरी मिर्चें, पानी की कटोरी वही छोड़ देते, समय समय पे बदलते रहते हैं उसके लिए। तो तोते का फिर उड़ने का मन नहीं करता, वो चाहता तो है कि मैं उड़ूं आकाश में, लेकिन ये दाल रोटी के चक्कर में सोचता है क्या फायदा उड़ने का, इतनी दूर दूर जाऊंगा, पता नहीं कुछ खाने को मिले ना मिले, दो दो चार चार दिन प्यासा भूखा ही ना मरूं, इससे अच्छा तो ये पिंजरा ठीक है, सेवा तो हो रही है मेरी। आप बताना, क्या इस घर में हम जो ड्यूटीज कर रहे हैं, क्या हमारे मन में नहीं आता कि यहाँ मेरी सेवा तो हो जाएगी, आज नहीं, कल नहीं, परसों जब मुझे जरूरत होगी मेरी सेवा तो होगी। देह है ना, देह कंफर्ट मांगती है कि मैं तो नहीं छोड़ना चाहती है इसे। क्यों छोड़ू? बाबा कहता है मैं तुम्हें नहीं कहता, बाबा कहता है मैं कहता हूँ सिर्फ आसक्ति छोड़ दो, नहीं हुई सेवा तो। आज जो हम कर रहे हैं परिवार बच्चों के लिए, कहीं ना कहीं अंदर बैठ के चेकिंग कर लेना, अपना जमीर आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। किसी के मुंह पर हम कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन अपना जमीर हमसे कभी झूठ नहीं बोलेगा कि हम जो दूसरों के लिए कर रहे हैं, क्या हमारे मन में रिटर्न नहीं है। चेक करना, चेक करना उसको। तो ये जो हमारे पिंजरे हैं ना, ये हमको जान से प्यार। बाबा कहता है बच्चे सब छूटेगा। अभी एजेंट है, अब ऑडिट में काम नहीं चल रहा था। हम्म? तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहता है बच्चे मोह छोड़ दो, मोह तुमको रुला देगा। नहीं मिली सेवा तो फिर भी तो दुखी हो। कई बार बच्चे एज से पहले बीमार हो जाते हैं, क्या कर लोगे। जरूरी नहीं है कि हम सोचे कि सारी दुनिया एक जैसी है, बच्चे पूछते नहीं, बच्चे बेचारे अच्छे भी हैं,
लेकिन एज से पहले बच्चे अगर खटिया पकड़ के बैठे बीमार हो जाएं या कोई और रीजन बन जाए तो फिर कहाँ जाएं। इसलिए बाबा कहता है तुझको पुकारे मेरा प्यार। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया हूं तेरे लिए। तो दुनिया में भी तो लोग यही कहते हैं अंत में कि देखो भगवान को याद करो, भगवान ही संभालता है, इंसान के तो बस की बात है ना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी मैं तुमको इस देह रूपी पिंजरे से मुक्त करता हूँ। तो बाप द्वारा दादा द्वारा प्राप्त हुआ खजाना, उसका सुख आनंद अभी अनुभव नहीं किया तो सतयुग में भी नहीं कर सकेंगे। बाबा कहते हैं बंधन से मुक्त बन के देखो तो सही, देखो तो सही। बाबा कहते बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ा आनंद मिलेगा। लेकिन बाबा कहता है तुम बनते ही नहीं हो। मैं कहता हूँ बाप से योग लगाओ, तो बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि जाती ही नहीं बाप की तरफ, बाप की तरफ बुद्धि नहीं जाती। देखो एक बार एक सूखा कुआं था, सूखा कुआं था, पानी नहीं था उसके अंदर। तो रास्ते से एक जा रहा था, उसके पास एक गधा था और गधे की हालत ऐसी थी बिल्कुल मरी खपी कि गधा अभी गिरा तो शायद चला ही जाएगा, इतनी उसकी हालत गधे की खराब थी। तो जब वो कुएं के पास से गुजरा तो क्या वहां पर हुआ, अचानक से गधे का पांव फिसला और वो जाके धड़ाम सूखे कुएं में गिर गया। अब उसने आसपास के लोगों को बुलाया कि भी आओ मेरा गधा इस कुएं में गिर गया है, तो कोई जतन करके इसको बाहर निकाल। तो दो चार लोग और इकट्ठे हुए। अब सारे सोचने लगे कि रस्सी ये गधा पकड़ेगा कैसे, एक तो गधा ही है, ये कोई इंसान होता तो पकड़ भी लेता। तो कोशिश करी, उसको आवाजें दी, रस्सी फेंकी, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला कि इसको बाहर कैसे निकालें। अब कौन सूखे कुएं में छलांग लगाए। तो जिसका वो गधा था उसने सोचा कि ये आज नहीं तो कल ये मरने ही तो वाला है ना। उसने सोचा आज नहीं तो कल जो इसके हालात हैं ये तो मरने ही वाला, तो क्या यहाँ समय व्यर्थ गवाऊं। तो उसने क्या किया, आसपास जो लोग खड़े थे ना उनको बोला चलो छोड़ो, ऐसा करते हैं जो मिट्टी पड़ी है ना यहाँ पास में, ये मिट्टी उठाओ और भीतर डालो। तो सबने क्या किया, दो दो मुट्ठी मिट्टी की उठाई और उस गधे पे फेंकनी शुरू कर। अब उस गधे ने क्या किया, देखो नाम तो गधा है लेकिन काम आज ये कौवे वाला करके दिखा देगा। तो जब उसके ऊपर मिट्टी फेंकी ना तो उसने ऐसे करके वो मिट्टी झाड़ दी। तो काफी देर तक उसके ऊपर मिट्टियां ऐसे 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 करके फेंकते रहे, वो ऐसे ऐसे झाड़ता गया झाड़ता गया झाड़ता गया। तो एक ऐसा समय आ गया कि वो मिट्टी के ऊपर और कुएं के मुख तक पहुंच गया। अब अपने आप को खड़ा कर लो। अनीता दीदी म्यूट करना। तो यहाँ पर अब अपने आप को खड़ा कर। कई बार हमारे जीवन में ऐसे हालात बन जाते हैं, बुरा नहीं मानना, कई बार डॉक्टर कह देता है इनके पास ज्यादा समय नहीं है, तो जो घर के लोग होते हैं ना वो धीरे धीरे उससे अपना जो राग होता है, जो प्रीत प्रेम होता है ना, उनका कम होने लगता है कि अब तो ये जाने ही वाला, अब तो ये जाने ही वाला। तो वो सब भीतर से मिट्टी फेंकनी शुरू कर देते हैं थोड़ी थोड़ी, आज नहीं कल नहीं, अब तो इसके जाने का समय हो। देखो जीवन में अगर खुश रहना है तो कोई हमारे ऊपर कुछ भी सोचकर कुछ भी गिरा दे कि ये ऐसा है ये वैसा है, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम झाड़ते जाओ, तुम झाड़ते जाओ, तुम अपना मन मैला नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे फिर तुम इस मौत के कुएं से बाहर निकल आओ। लेकिन अभी तो हमारा अहंकार है ना, वो हम पे कोई जरा सा कुछ फेंकता है तो हम कहते हैं कि अच्छा मैं ऐसा हूं क्या, ये दूध का धुला हुआ। तो वो मिट्टी हमने झाड़ी नहीं, वो बोझ हमारे मन पर है, हम दबेंगे उसके नीचे। ऐसा कितना बोझ है जो हमने अपने मन में दबा के रखा हो, हमको वो मिट्टी झाड़नी आई।
हमने उस मिट्टी को ऐसे संभाल के रखा, जैसे हम कहते हैं ना दुनिया में कभी कभी किसी के लिए, देखो मिट्टी कैसी भी हो सकती है, वो किसी का प्यार भी हो सकती है। हम कहते हैं इसके बिना मैं जी नहीं सकता, ये भी हमने संभाल के रख लिया। वो दुनिया से जाएगा तो हमारा जीवन नर्क नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि मिट्टी हमने संभाल के रखी हुई। मिट्टी हमको झाड़नी पड़ेगी। कई बार ऐसी भी मिट्टी होती है जो हम कहते हैं कि इसकी ये बात, इसने मेरा दिल दुखाया, इसने मुझे हर्ट किया, ये तो मैं कभी नहीं भूलने वाला। तो ये मिट्टी भी हम अपने भीतर संभाल के रखते हैं। इन्हीं मिट्टी के नीचे हमारा जो मन है वो दबा पड़ा है। यही बाबा कहता है, आज सुबह बोला ना तुम सब सुइयां हो, और बाबा कहता है मैं हूं मैग्नेट, चुंबक। बाबा कहता है मैं तुमको कशिश तो करूं, लेकिन बाबा कहता है ये मिट्टी तो झाड़ो ना पहले। बाबा कहता है ये मिट्टी तो झाड़ो। तुम तो बाबा कहता है खुद को देई समझ के बैठ जाते हो, सारा दिन खेलते ही रहते हो, मिट्टी मिट्टी से ही खेलती जा रही है बाबा। दुनिया में लोग पता क्यों कहते हैं, कोई बात खत्म करनी होती है ना, कहते हैं चल मिट्टी डालो। पता क्यों कहते हैं? हिंदुओं में तो है कि हम देह का संस्कार करके आते हैं, चिता जलाते हैं। लेकिन जो मुसलमान होते हैं ना, मुसलमान भाइयों में वो कब्र बनाते हैं, दफना देते हैं, और जितने भी सगे संबंधी रिश्तेदार जाते हैं ना, वो सब थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर आहुति के तौर पर, श्रद्धांजलि के तौर पर उसको डाल कर आते हैं। उस मिट्टी को डालने का मतलब यही है कि आपके और हमारे बीच में जो भी कुछ पूरा जीवन रहा, अच्छे ते अच्छा, बुरे ते बुरा, अब हम सब भूल कर इसको मिट्टी डाल दें। अब हम आपको कभी याद नहीं करें, मिट्टी डाल दी हमने। बात को मिट्टी डालना माना जाने वाली आत्मा के सब ट्रांजैक्शन पर हमने मिट्टी डाल दी। नहीं तो हम क्या करते हैं, मिट्टी वहां नहीं डालते, मिट्टी साथ ले आते और रोते रहते हैं उसको सोच सोच के कि ऐसे कहता था, ऐसे वो बोलता था। बाबा कहते हैं जाने वाली आत्मा के कोई गुण ले आते साथ में, तो मिट्टी उठा के ले आए। जाने वाली आत्मा का बाबा कहता है किसी का गुण ले लो, और तुम्हारे गुण में बाबा कहता है वो आत्मा फिर से जी जाए। दुआएं बाबा कहता है यही तो होती है, यही तो दुआ होती है। हाँ, तो बाबा आगे समझाते, बाबा कहता है अगर आपने सुख आनंद का अनुभव अभी नहीं किया, तो बाबा कहता है फिर सत्युग में तो नहीं कर पाओगे। सारा दिन खुशी में ऐसे रहो जो माया तुमको देख भी ना सके, दूर से भाग जाए। क्या एग्जाम्पल दिया बाबा? कहता है जैसे बिजली होती है ना, करंट होता है, तो बाबा कहते हैं बिजली क्या करती है? बिजली की शक्ति ऐसा करंट लगाती है जो मनुष्य नजदीक से दूर जाकर पड़ता है। किसी को करंट लगाओ, करंट हम सभी को थोड़ा थोड़ा कभी ना कभी जीवन में लगा जरूर। बाबा कहता है बिजली क्या करती है, जो भी सामने से गुजर जाता है ना, उसको धक से पकड़ लेती है और दूर फेंक देती है। बाबा कहता है आप में भी इतनी पावर हो, इतनी, बाबा कहता है खुशी हो आपके अंदर, उमंग हो, उत्साह हो, जो बाबा कहता है माया अगर नजदीक से भी निकले ना, बाबा कहता है उठा के उसको दूर फेंक दो। इतनी बाबा कहता है आप में करंट हो, पावर हो, लेकिन वो होगी कब? बाबा कहता है वो होगी तब जब मेरी बुद्धि का कनेक्शन एक बाप से जुटा रहेगा, तब होगा बाबा कहता है। तो बिजली देखो क्या करती है, बाबा कहता है उठाती है, कितना भी भारी आदमी हो, करंट लगता है तो एकदम वो कागज की तरह हिल जाता है। बाबा कहता है माया कितनी भी भारी भरकम बनकर आ जाए, लेकिन बाबा कहता है अपनी योग की शक्ति से, बाबा कहता है इसको दूर फेंक दो। तो ऐसे ईश्वरीय शक्ति माया को दूर फेंक दे, ऐसी आप में करंट होनी चाहिए। लेकिन करंट किस में होगी? बाबा कहता है करंट उन बच्चों में होगी जिनका कनेक्शन केवल एक बाप से होगा। अगर बिजली की तारें कहीं उल्टी सीधी जोड़ दो ना, तो कहते हैं करंट ही नहीं आ रहा। बाबा कहते हैं बस लाइन क्लियर होनी चाहिए आपकी, तो करंट जरूर आएगा। तो चलते फिरते हर सेकंड कनेक्शन जुटा हो, ऐसा अटूट कनेक्शन हो। बाबा कहता है चलते फिरते हर समय, बाबा कहता है तुम्हें बाबा याद,
तो वो जो बहनें जा रही थी ना गाड़ी में, जिनका ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, बाबा कहता है ये रास्ते में भी बाबा बाबा ही करती जा रही। बाबा कहता है बच्चे देखो, जो आत्मा बाबा की पालना लेती है ना, और बाबा कहता है संग के रंग में बाबा क्यों कहता है बैठो। हाँ, बाबा कहता है संगठन में बैठो। तो बाबा कहता है संगठन में क्या होता है, एक दो में बल भरा जाता है। तो बाबा कहता है देखो बच्चियां बाबा बाबा कहती चली गई। कितना बड़ा बाबा कहता है इनका सौभाग्य। तो बाबा कहते रोज अमृत वेले बाप वरदान देते हैं, अगर रोज लेते रहो तो कभी कमजोर नहीं हो सकते, सिर्फ वरदान लेने के पात्र बनना। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहता है अमृत वेले मुझसे रोज वरदान लेते जाओ। लेकिन बाबा कहता है बच्चे वो लेने के लिए तुमको पात्र बनना पड़ेगा। देखो हम सब दूध लेते हैं ना, हाँ, तो जो दूध वाला भैया होता है वो कहता है बहन जी कोई पतीला ले आओ जिसमें मैं दूध डाल। तो चेक करना वो पतीला हम कितना साफ स्वच्छ करके उसको देते हैं कि इसमें दूध डालो, तुरंत उसको ढक देते, तुरंत या तो उसको फ्रिज में रखेंगे या गैस पे चूल्हे पे चढ़ा देंगे कि ये दूध गर्म करना। करते हैं ना। 1-2 किलो दूध की भी हम इतनी वर्थ निकाल लेते हैं कि 150 रुपए क्यों खराब जाएंगे। ऐसा ही है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको पात्र बनना पड़ेगा। तो सोचो वो पतीला है ना, बस वैसे ही हमको अपनी बुद्धि बनानी। अगर इस पतीले में आपने कुछ छोड़ दिया, कुछ भी छोड़ दो, फिर दूध तो फटना ही है। कभी अच्छे से मांजते हैं ना तो साबुन भी अगर उसमें रह जाता है तो फिर भी वो दूध को नुकसान देने वाला। अब समझना इस बात की गहराई को। आज बाबा ने एक बहुत प्यारी बात मुरली में बोली, वो अपने को बहुत दिल को छू गई। बाबा कहता है बच्चे ये जो ज्ञान है ना इसको घिसो, और घिस के बाबा कहता है अपने को राज तिलक दो, और बाबा कहता है लायक। अभी देखो क्या क्या बाबा टच कराता है। अभी हमने दूध के पतीले की बात की ना, तो कई बार होता है जब उसको मांजते हैं पतीले को, तो कई बार उसमें कुछ ऐसे कण रह जाते हैं साबुन के, तो वो दूध फट जाता है। अब बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा कहता है ये जो तेरी बुद्धि है ना, ये इतनी स्वच्छ होनी चाहिए कि इसमें बाबा कहता है ये जो तुम्हारा लक्ष्य सोप है बाप समान बनने का, कि मैं पवित्र आत्मा, बाबा कहता है ये साबुन भी इसमें रहना नहीं चाहिए। ये भी बाबा कहता है नहीं तो तेरा अहंकार हो जाएगा कि मैं तो पवित्र संगम युगी ब्राह्मण। बाबा कहते हैं नहीं, बिल्कुल पतीला कैसा चाहिए, निर्मल बुद्धि, जैसे बच्चे की बुद्धि। बालक बन के बाबा कहता है मेरे आगे बैठ जा बस तू, और तुझे कुछ नहीं कर, कुछ भी नहीं कर। कल परसों हम बैठे थे तो योग की स्थिति, एक होती है ना कमेंट्री, कमेंट्री आपको खूब मिल जाती है, कितने चैनल्स बने हैं, क्या क्या है, कमेंट्री सुनते जाओ। लेकिन कल परसों हम बैठे थे, हमने अनुभव किया कि वास्तव में जो बाबा कहता है बीज स्वरूप मैं आत्मा, फिर अपनी जर्नी को याद करूं, 5 स्वरूपों को याद करूं, हमने उस चीज को अनुभव किया कल परसों बैठ। है तो आत्मा अभी बीज है ना, अभी बीज है, अभी तो पूरा ब्राह्मण भी नहीं बनी। बाबा कहता है हाफ कास्ट ब्राह्मण, कभी कोई मर्यादा पे चलते हो, कभी उल्लंघन कर देते हो। फिर तुमको बाबा कहता है फरिश्ता बनना है, फिर तुमको देवकुल की आत्मा बनना। लेकिन अभी कौन है, अभी बीज स्वरूप आत्मा। तो हमने ये अनुभव किया, देखो जब एक बीज होता है ना, अक्सर हम क्या करते हैं, बीज को लेते हैं और एक छोटा सा ऐसे मिट्टी का गड्ढा खोद देते हैं, और उस बीज को क्या करते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं और मिट्टी से उसको वापस दबा देते हैं। ये हमारा योग है, ध्यान से समझना। कमेंट्रियों पे नहीं जाना, कमेंट्री रटने की कोशिश करते हैं, वो सब नहीं। अब देखो अंदर क्या हो रहा है, अपने को देखो। ये देह है ना, ये मिट्टी है हमारी, और ये आत्मा इसमें बीज स्वरूप है। अब अंदर क्या हो रहा है, अंदर क्या चल रहा है। अब जो वो बीज है ना, बीज क्या करेगा, बीज अंदर से फूटेगा, धरती के अंदर ही।
लेकिन वो फूटेगा कब, ये मजे की बात है। हम कई बार पेड़ के ऊपर चिंतन करते हैं, तना, ताल, टालियां, पत्ते, फल, फूल, वो सब, लेकिन अंदर कितना बड़ा मैजिक हो रहा है उसको तो समझो। अंदर मैजिक ये हो रहा है कि वो जो बीज अंदर धरती में पड़ा हुआ है ना, वो बिना उसको स्नेह समझ लो, सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम की शक्ति। प्रेम क्या है? हाँ, एक बीज है, वो देने आया है। वो जो धरती है, वो लेना चाहती है, पात्र है। अब क्या होगा दोनों के बीच? इसको कहते हैं योग। जब दोनों में आपस में स्नेह है, बीज का और धरनी का आपस में गहरा संबंध, तो वो बीज क्या करता है? वो सारी धरती के अंदर जो नमी है, उसको खींचता है अपने। अगर उसमें आप पानी नहीं डालोगे ना, बीज कभी नहीं फलने वाला। लेकिन एक पानी भीतर से मिलता है उसको। ये धरती में पानी कहाँ से आया? सागर से आया। खींचता है वो, आजा मैं तो मिटा हूं तेरी चाह। बीज भी अंदर पुरुषार्थ कर रहा है। तो जब वो उस स्नेह की शक्ति को अपने अंदर महसूस करता है, जो हमको सुबह उठने को कह रहा है ना बाबा, वो हमको यही पात्र बन कि मैं बीज स्वरूप आत्मा हूं। अब उस प्रेम को अनुभव करो। बाबा कहता है अभी नहीं किया तो फिर कब करेगा? कब करे? गीत को सुनना, दोबारा से सुनना इसको यूट्यूब पे चला के। हाँ, इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह ना सकेगा। बाबा कहते हैं बच्चे, ज्ञान से मैंने तेरे सारे दुख मिटा दिए। प्रीत नहीं होगी उससे क्या? जो इतना देता है, भरपूर करता है आत्मा को, इतने दुखों से छुड़ा देता है। इस सुख को अनुभव तो करो। जिससे सुख मिलता है उसी से तो प्यार करते हैं। जिससे हमको सुख मिलता है, हमारा प्यार उसी से ही बढ़ता है। तो ये बीज अंदर क्या कर रहा है? ये हमको करना है। ये बाबा कहता है कि उठकर पुरुषार्थ करो, पात्र बनो। तो मांगने से नहीं कि बाबा ज्ञान का सूर्य, वो किरणें मेरे में आ रही हैं और फिर मुझसे कहीं और जा रही हैं। अरे, उसको फील करो, उसको फील। हाँ, तो वो जो बीज है, वो अंदर ऐसे नहीं कि बस लेटा पड़ा है। नहीं, वो अंदर मेहनत कर, सारी दुनिया से बुद्धि योग हटाकर वो अपना पुरुषार्थ कर रहा है। हम कर रहे हैं? हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं। हम वापस मिट्टी से बाहर निकल आते कि मैं बीज स्वरूप आत्मा हूँ, सुबह 4 बजे बस। उसके बाद मैं बीज स्वरूप थोड़ी, उसके बाद मैं इसकी मम्मी हूँ, उसकी दादी हूँ, उसकी चाची हूँ, उसकी नानी हूँ। ये बीज तो धरनी में गया ही नहीं, ये फिर से बाहर निकल कर आ गया। अच्छा, फिर वो क्या करता है बीज? बाबा कहता है ना बच्चे, अपने 5 स्वरूपों को देखो। अब वो बीज धरती में पड़ा हुआ है, वो अपना भविष्य देख, वो अपना भविष्य देखता है कि जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊंगा तो धरती से बाहर निकल के झांकूंगा, 2 छोटे छोटे से पत्ते निकले। फिर वो अपना और विशाल रूप देखता है कि जब मैं और बड़ा होऊंगा तो 2 के 4 पत्ते बनेंगे, धीरे धीरे फिर ये तना बनेगा। वो बीज अंदर ये स्वप्न देख रहा है, बीज स्वप्न देख रहा है, बीज संकल्प कर रहा है। जैसा वो संकल्प कर रहा है, कई बार आप कहते नहीं हो क्या, गमले में बीज डाले थे, एक तो पौधा बढ़ निकला, एक तो सूख गया। कहते तो है, एक सूख गया, एक बढ़ रहा है, एक बेल निकल गई, एक सूख गया। तो उसके बीज ने वो पुरुषार्थ नहीं किया, वो बीज मर गया। तो हमको क्या करना है? हमको उस स्थिति में जाना है जहां हम अपने भविष्य को फोकस करते हैं कि मुझ में वो फल पड़ा हुआ है, मुझ में वो ऊंचाई पड़ी है जो मैं आकाश को छू सकता हूँ, मुझ में वो है जो मैं आते जातों को, राहगीरों को छाया दे सकता हूँ, मुझ में वो है जो मैं दुनिया को सुख दे सकता हूँ। तो अपना पुरुषार्थ हमारा भीतर का ये है, जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारा स्वरूप, और स्वरूप से बाबा कहता है फिर तुम्हारा कर्म, कर्म से बाबा कहता है फिर तुम्हारा भाग्य। ये करना है, ये अनुभव करना है।
सिर्फ रट्टे नहीं मारने हमको कि हमने फलाने की कमेंट्री सुनी तो बड़ा अच्छा लगा, वो गीत बड़ा अच्छा लगा, ये भजन बड़ा अच्छा लगा। हमको वो सुन के अपनी स्थिति बनानी होती है। अभी जो गीत बजा ना, इतनी प्यारी स्थिति इस गीत में की बजी कि हमारा तो दिल था कि आज इसी गाने को 4 बार सुन लेते हैं, बस हो जाएगी मुरली। लेकिन इनको अनुभव किया करो। ये सिर्फ इसलिए नहीं होते कि हम साथ साथ गुनगुनाते जाए। बाबा कहता है ना बच्चे, अर्थ करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो। ये बाबा कहता है ये है मुफ्त का चंदन तो तू घिस मेरे नंदन। दुनिया में लोग भगत जाते हैं ना मंदिरों में, तो वहां पर वो चंदन पड़ा रहता है, लकड़ी छोटी सी, उसी को घिसते रहते हैं और जाकर वहीं शिवलिंग पे लगाते हैं। चंदन माना क्या? चंदन माना ठंडक। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान वो चंदन है। चंदन की लकड़ी कहते हैं बड़ी महंगी होती है, और चंदन के पेड़ पे कहते हैं जो सांप होते हैं ना वो लिपटे रहते हैं, क्योंकि सांप के अंदर इतना विष होता है, इतनी गर्मी होती है। बाबा कहता है बच्चे तू ज्ञान का जितना मनन चिंतन करेगा ना, बाबा कहता है तू जो है चलता फिरता चंदन है। तभी देखते हो दुनिया यहाँ पर लोग चंदन का तिलक लगाती है। कहते हैं यहाँ चंदन लगाने से ना तो जो मन है वो शांत रहेगा। ऐसा कहते हैं कि भाई यहाँ पर हम चंदन लगाएंगे, और अगर यहाँ पर कुमकुम का टीका लगाते हैं तो कहते हैं रेड कलर माना शक्ति का प्रतीक। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में तो ये तुम्हारी स्थितियां है, ये तुम्हारे स्वमान है, और क्या है ये। दुनिया रंग बिरंगे तिलक लगा रही है। आजकल तो तिलक यहाँ गालों पे भी लगा रहे हैं लोग, राधे श्री राधे श्री राधे, और वो सेल्फियां खिंचा के घर जाके धो देते हैं राधे राधे। तो बाबा बच्चों को यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं कि बच्चे तुमको पात्र बनना है, जो भी चाहिए अमृत वेले सब मिलता है। अब जो भी चाहिए, अब ये नहीं सोचना कि भाई किसी को बड़ा मकान चाहिए, दुकान चाहिए, व्यापार चाहिए, बच्चों की शादी करानी है तो ये बाबा दे रहा है। बाबा कहता है मैं तेरी प्यास बुझाने आया हूं। कौन सी? इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह ना सकेगा। जो चाहिए बाबा कहता है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको मांगने वाले से अधिकारी बना, देने वाला बना देता। इससे बड़ी कोई प्रमोशन है दुनिया में? सोचो, भक्ति में हमने कितनी बार झोलियां नहीं फैलाई होंगी, लेकिन क्या कभी किसी ने हमें बोला कि तू खुद दाता बन जाना? कहा कभी किसी? भगवान कहता है, देखो हम तो कई बार ये सोचते हैं कि अगर थोड़ी सी बुद्धि हमारी क्लियर होती तो उसको आना नहीं पड़ता। हम उसको कह रहे हैं कि तू माता पिता। हमारे चेते में कभी इतनी सी भी बात नहीं आई कि माता पिता ऐसा है तो मैं ऐसा क्यों हूं, मुझ में क्या कमी रह गई। लेकिन है, हम उसकी महिमा करते जाते हैं, खुद को कहते जाते हैं कि हम नीच भी हैं, पापी भी हैं, कपटी भी हैं, हमें तो कुछ भी नहीं है भाई। हमारा तो खेवन हारा तू ही है, खिवैया तू ही है, तो हमको तो पार उतार। हाँ, बाबा कहता है पार उतरना भी तो नहीं चाहते हो, सुख पाना चाहती आत्मा। बाबा कहता है दुख धाम में बैठी हुई। दुख धाम को बाबा कहता है तुम छोड़ना नहीं चाहते। हाँ, बाबा कहता है आने वाला समय देखते जाना। अंत में बाबा कहता है दुनिया भागेगी इस तरफ। कहा ना सुबह मुरली में बाबा, बाबा कहता है तब मैं तो नहीं मिलूंगा, भगवान तो चला जाएगा। मैं पल दो पल का शायर, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी। बाबा कहता है मैं तो चला जाऊंगा, जैसे ओस की बूंद होती है ना, अभी है और अभी गई। ओस की बूंद को कोई कैद कर सकता है क्या? बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो आया और ये मैं गया। जैसे सावन मना रहे हो ना, बाबा कहता है तुम तो बारिशों को देख देख के सुखी दुखी होते हो, लेकिन बाबा कहता है वास्तव में ये तो ज्ञान की बात। नॉलेज बाबा कहता है आत्मा को सुख देती है, पानी थोड़ी देता। पानी थोड़ी बाबा कहता है तुमको सुखी बना सकता है। बाबा कहता है वास्तव में ये तो नॉलेज की, ज्ञान की बात है। आत्मा जब ज्ञान का श्रवण करती है तब बाबा कहता है तुम वो शीतलता का अनुभव करते हो, संतुष्टता का अनुभव करते हो, भरपूरता का अनुभव करते हो, जो बाबा कहता है संसार में तुमको कोई दे नहीं सकता, कोई नहीं दे सकता।
संसार के सुख तो बाबा कहता है बच्चे काग विष्टा के समान है, तुम्हारे साधु संत कहते हैं, मैं नहीं कहता। बाबा कहता है मैं ये इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि उन्होंने, बाबा कहते हैं, सतयुग कभी देखा ही नहीं। तुम्हारे साधु संत तपस्या करते हैं, घर बार छोड़ते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, कहते हैं हमको तो पार निर्वाण जाना है, मुक्ति चाहिए। बाबा कहता है वो जीवन मुक्ति का कभी पुरुषार्थ करते ही नहीं। वो सुख की तरफ बाबा कहता है कभी देखते ही नहीं कि सतयुग में कभी सुख भी था। क्योंकि बाबा कहता है वो सोचते हैं सतयुग में राम था तो रावण भी था, कृष्ण था तो कंस भी था, इसलिए वो कहते हैं कि दुनिया में तो सुख है ही नहीं। फिर बाबा कहता है तुम कौन से स्वर्गों को याद करते हो? अगर राम के साथ रावण भी था, कृष्ण के साथ कंस भी था, तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर कौन सा स्वर्ग है? बाबा कहता है इस दुनिया को देखो, चलो सतयुग त्रेता को रहने दो, अभी कलयुग को देखो। बाबा ने कहा ना मुरली में, बाबा कहता है क्या इस दुनिया में तुमको कोई चलता फिरता देवी देवता दिखता है? दिखता है? बाबा कहता है। बाबा कहता है जब इस दुनिया में देवी देवताओं का नाम निशान भी नहीं रहता चैतन्य, तब बाबा कहता है मुझे आना पड़ता है स्थापना के लिए। यहाँ बाबा कहता है कोई देवी देवता नहीं है इस कलयुग में। सतयुग में बाबा कहता है कोई आसुरी आत्मा नहीं। वहां जाने के लिए बाबा कहता है मैं तुमको ये पुरुषार्थ करा रहा हूं। दुनिया थोड़ी कर रही है, दुनिया के पास समय थोड़ी है। वो कहते हैं जी हम तो खुद ही ज्ञानी है, हमें सब कुछ पता है, इन्हें सब कुछ पता है। बाबा कहते हैं तुम्हें सब कुछ पता है तो फिर मेरे आगे क्यों मंदिरों में थालियां ले आते हो? इतने दूर नंगे पांव चलते चलते जा रहे हो कांवड़ चढ़ाने, किस लिए? तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें बाप की जरूरत ही नहीं है, ये भी कलयुग है। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाते, बाबा कहते हैं तुमको अमृत वेले सब कुछ मिल जाता है, लेकिन उनको मिलता है, बाबा कहते हैं जो पुरुषार्थ करे, जो जागत है सो पावत है। तो ब्राह्मणों के लिए स्पेशल टाइम ये फिक्स है। जैसे कितना भी बड़ा कोई आदमी हो, फिर भी अपनी फैमिली के लिए विशेष समय जरूर रखता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय दुनिया में आया हूँ पतितों को पावन बनाने, भक्तों को बाबा कहता है भक्ति का फल देने। तो बाबा कहता है सारी दुनिया को इस समय मुझे भरपूर करना पड़ेगा, किसी को मुक्ति देकर, किसी को जीवन मुक्ति देकर। किसी किसी को बाबा कहता है जो कर्मों के पुराने हिसाब किताब हैं, उसको बाबा कहता है चुकतू करवाने में मुझे उन आत्माओं को शक्ति भी देनी पड़ेगी। तो बाबा कहता है बच्चे बाप तो तुम्हारा बिजी है, लेकिन अपने बच्चों के लिए बाबा कहता है मैं तुमको अमृत वेले का समय फिक्स करके रखा, 2 से 5 बजे। बाबा 2 से 5 बजे। कितनी ऐसी ब्राह्मण आत्माएं हैं जो सालों साल बीत गया उन्हें, वो 2 बजे से उठकर अपना अमृत वेला करती। तो बाबा कहता है 2 नहीं उठो, 3 नहीं उठो, कम से कम 4 तो उठो, 4 बजे तो भगत भी जाग जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है जागेगा वो, बाबा कहता है जिनको विनाश काले प्रीत बुद्धि होगी। बाबा कहता है बच्चे ये विनाश का समय आ चुका अभी, मानो तो सत्यम शिवम सुंदरम ये सुना रहा है। ये ज्ञान कोई आदमी बैठकर नहीं सुना रहा। बाबा कहता है दुनिया में तुम्हारे सत्संग जो है ना वो मनुष्य सुनाते हैं, मनुष्य आत्माओं को। ये बाबा कहता है ज्ञान में तुम आत्माओं को, स्वयं तुम आत्माओं का पिता सुना रहा हूं। दुनिया में कोई भी ज्ञान किसी आत्मा को नहीं सुनाया गया आज तक, क्योंकि सुनाने वाले बाबा कहते हैं देहधारी, तो सुनने वाले भी देहधारी। सब बाबा कहते हैं ये आत्मा रूपी देह में फंसे पड़े और दावा करते हैं कि 7 दिन की ये कथा सुनो तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। बाबा कहता है इतना सहज नहीं है मुक्ति मिलना। जो बाबा कहता है देह के पिंजरे से आत्मा न्यारी होगी ना, वही बाबा कहता है तुम्हारे देह के पिंजरे खोल सकती। 2 पंछी बैठे थे पिंजरे में, वो बोला कि मैं तेरा पिंजरा खोल देता हूँ, उसने बोला कि मैं खोल देता हूँ। तो दोनों एक दूसरे को तसल्ली देते जा रहे कि मैं अभी खोलूंगा, अभी खोलूंगा। तो दोनों कह रहे कोई एक बाहर आता तो पिंजरा खुलता ना, तू भी तो अंदर कैद है और मैं भी अंदर कैद हूं, तो पिंजरा खोलेगा कौन? तो हम सब दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं,
हम सब देह के पिंजरे में बैठी हुई हैं और देह के पिंजरे में बैठना माना 5 विकार हैं जो हमको रोके पड़े। बाबा कहता है ना बच्चे, जिस दिन आत्मा भरपूर बनेगी, कंप्लीट होगी, उस दिन बाबा कहता है इस देह में नहीं रुक पाएगी फिर। इस देह में वासनाएं हैं, खाना पीना सोना आराम, ये सब हमको खींचता है अपनी तरफ। नहीं तो बाबा ने आज सुबह मुरली में कहा ना, बाबा कहते हैं बच्चे पूछते हैं बाबा क्या सेवा करें। ये वही बात हो गई जैसे बहू 10 बजे सुबह उठकर आए और सास को आकर बोले मम्मी क्या काम करना है, तो माँ कहेगी बेटा जा तू सो जा, तो फिर से सो जा। बाबा भी क्या कहता है, बाबा कहता है कि बच्चे सर्विस तो इतनी है पूछने की बात ही नहीं, ऐसा थोड़ी कि बाप बोलेगा तब तुम करोगे। बाबा कहता है खूब सर्विस पड़ी हुई है, जाओ मंदिरों में घुसो, जाओ बाबा कहता है वानप्रस्थियों को समझाओ। हर एक आत्मा बाबा कहता है धक्के खा रही है। तो बाबा कहता है तुम बैठे हो कि मम्मी जी काम बताएंगी तो हम कर लेंगे, मम्मी जी ने काम बताया नहीं तो हम तो बेडरूम में जाके सोए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जो बिन कहे कहे, जो बिन कहे बाबा कहता है सेवा करे, बाबा कहता है वो मेरे सपूत बच्चे, वो सपूत बच्चे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम खुद युक्तियां निकालो, लायक बनो, सर्विस का शौक रखो। बाबा कहता है माया नहीं छुएगी तुम्हें, क्योंकि जब हम सर्विस करते हैं ना बाबा की, तो ऑटोमेटिक उमंग उत्साह हमारे अंदर होता है, क्योंकि अंदर एक ये रहता है फुरना की बाबा की सेवा है, बाबा की सेवा। तो बाबा कहता है फिर माया तुम्हें देखेगी, तो बाबा कहता है फिर नमस्कार करके चली जाएगी। इसलिए बाबा कहता है लायक बनो। ये नहीं सोचो कि बाबा ने तो शिवानी बहन को ही सेवा दी है ना, हमें थोड़ी दे रखी है। बाबा कहता है नहीं बच्चे तू खुश रह, और बाबा कहता है तेरी खुशी संसारी नहीं होनी चाहिए कि बच्चों की नौकरियां अच्छी लगी हुई हैं, मगर बड़ा मकान भी बन गया, ये खुशी नहीं है। बाबा कहता है कुछ भी, बाबा कहता है जगत में परमानेंट नहीं है। किसकी नौकरियां परमानेंट है? हम कहते हैं सरकारी परमानेंट है जी, सरकारी नौकरी करने वाले भी दुनिया से चले जाते हैं, पेंशनें खाने के बाद भी कहाँ सुख पड़े हुए हैं। इसलिए बाबा बच्चों को समझाता, बाबा कहते बच्चे तेरी खुशी होनी चाहिए रूहानी, पाना था सो पा लिया। बाबा कहता है बस तेरी स्थिति होगी, तेरा चेहरा होगा, बाबा कहता है ये सेवा कर जाएगा, ये सेवा कर जाए। तो बाबा कहता है सेवा तो बहुत है, मनसा की भी है, वाचा की भी है, कर्मणा की भी है। बाबा कहता है बस करते जाओ करते जाओ। सुबह था ना मुरली में बाबा ने एक माता का जिक्र किया, कांकड़ गांव की। बाबा कहता है एक माता ने पूछा बाबा सेंटर खोल दें, बाबा कहता है अहो सौभाग्य। 2-3 ने भी बाबा कहता है अगर पद पाया तो अहो सौभाग्य। तो ज्ञान सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि हम सुने और धीरे धीरे हमारे मन को जचने लगे तो हम आनंद लेने लग जाएं, बीच में ही रह जाएंगे फिर तो। कई बार आप अपनी अवस्था चेक करो ना, कई कई दिनों तक मुरली नहीं सुनते, फिर कहीं से कोई धक्का लगता है, किसी ने बोला कि नहीं मुरली सुननी चाहिए, या मन ही कर गया कि चल दोबारा से चले जाते हैं, तो फिर रेगुलर होते हैं, फिर इरेगुलर हो जाते। बाबा कहते हैं माया कैसे कैसे आती है, तुम्हारे साथ खेल खेलती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। सिर्फ 1 घंटा यहाँ बैठने के लिए हम समय मैनेज नहीं कर सकते, बाकी दुनिया में तो हम सब काम कर रहे हैं। 4 बजे उठ के चाय भी बनाते हैं, समय पे डिनर भी, नाश्ता भी, सब कुछ हम समय पर करते हैं। लेकिन जब बात आती है पुरुषार्थ की, तब हम कहते हैं हमसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि पिंजरे में मस्त है अभी। तो अभी किसने देखा है पिंजरे से कौन बाहर जा रहा है? और जब पिंजरे से बाहर जाएंगे तब मैं जिंदा थोड़ी होंगी, मैंने तो पिंजरे में ही दम तोड़ना है ना। तो दुनिया मुझे पिंजरे से उठाकर बाहर रखेगी, फिर मैं एक और नए गर्भ में पिंजरे में आ जाऊंगी। तो बाबा कहता है बच्चे पिंजरे को तो पहचान, ये सोने के पिंजरे, सोने की कटोरियां, सोने के चम्मच, ये सब बाबा कहता है छूटेगा। तो ये कटोरियां चम्मच है हमारे हाथ पांव, ये सोने के ही तो है। एक हाथ देखो इधर उधर हो जाए तो लाखों रुपया लगता है इसको बनवाने में। इसलिए बाबा कहता है अब ये अंतिम बाजी है, और बाबा कहता है अंतिम बाजी में आपका पुरुषार्थ इतना है
कि प्रीत बुद्धि बाबा कहता है एक मुझसे रखो, दुनिया से बाबा कहता है तोड़ निभाओ। तुम क्या करते हो? बाबा कहता है प्रीत तुम्हारी दुनिया में है। हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा घर। तो बाबा कहता है मेरे साथ तो तुम सिर्फ निभाने बैठ जाते हो कि कल को भगवान को भी तो मुंह दिखाना। ये कहेगा जब मैं आया था तो तू कहाँ थी? तो कह तो दूंगी बाबा मैंने भी मुरलियां तो सुनी थी। बाबा कहता है ऐसे बात नहीं बनेगी, फेरे लेने पड़ेंगे मेरे साथ तुझे। और फेरे लेने का मतलब यही है, जीवन संगनी बन जाना। बाबा कहता है चलते फिरते खाते पीते बाबा कहता है बस एक याद मेरी, फॉलो फादर। बाबा कहता है बच्चे आपको हर कदम ब्रह्मा को फॉलो करना है, अमृत वेले से लेकर रात। सिर्फ बाबा कहता है ड्रामे के पट्टे पे चलते चलो तो तुमको बाबा कहता है मैं सतयुग तक पहुंचा दूंगा, डेफिनेट पहुंचा दूंगा। ओम शांति।